न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अलग अलग तरह के मामलों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहने वाले रेवाड़ी के आदित्य अस्पताल में आज सुबह सवेरे एक बार फिर उस वक्त बवाल की स्थिति पैदा हो गई जब अस्पताल के बेसमेंट में रखी डेड बॉडी को कुत्ते नोचते हुए पाए जाने की खबर सामने आई। परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत अस्पताल प्रबंधन को दी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उल्टा उन्हें ही यह कहकर धमकाना शुरू कर दिया कि वे शव के पास क्यों नहीं रहे। खबरों के मुताबिक ताबड़ू के रहने वाले लालाराम नामक एक शख्स को घायल होने के बाद रेवाड़ी के आदित्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उपचार के दौरान लालाराम की मौत हो गई थी। परिजनों की माने तो रात को लालाराम की मौत के बाद शव को अस्पताल के बेसमेंट में ही रखवा दिया गया था, लेकिन सुबह यह देखकर हैरानी हुई कि दो कुत्ते डेड बॉडी को नोच रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक की डेड बॉडी बिना किसी सुरक्षा के अस्पताल के बेसमेंट में रखवा दी गई, जहां ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। ऐसे में कुत्ते ही डेड बॉडी को नोचने लगे थे। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं जब इसे लेकर अस्पताल के चिकित्सक से बात की गई तो उन्होंने परिजनों के सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि इलाज के भुगतान से बचने के लिए परिजनों ने खुद ही कुत्ते डेड बॉडी के पास भेज दिए और उसका वीडियो बना लिया। अब परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन बहरहाल परिजनों की शिकायत के बाद सिटी पुलिस ने अस्पताल पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है। मगर कुछ भी हो, इतना जरूर है कि अस्पताल आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर जरूर सुर्खियों में बना रहता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? शिवदत्त। शिवदत्त जी, जो ये मामला हुआ है क्या पूरा मामला है? सर ये हम मेरे भाई है, ताऊ के लड़के हैं, हम ताऊ के रहने वाले हैं। तो इनका कल सुबह एक्सीडेंट हो गया था कंपनी जाते टाइम। तो हमने वहाँ फर्स्ट एड करवाया। तो यहाँ फर्स्ट एड होने के बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया कि आप लेके जाइए कि किसी न्यूरो सर्जन के पास। तो हम यहाँ आदित्य हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ हम 11 बजे के आसपास पहुँचे। तो इन्होंने यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोले कि डायरेक्ट इंजरी है, खून ज़्यादा बह गया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो ये पेमेंट लगेगी। हमने जो इन्होंने पेमेंट मांगी वो पेमेंट भी दी हमने एडवांस करके, और 70% चांस इन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। पेमेंट मांगा इन्होंने? 1 लाख रुपए तो इन्होंने ऑपरेशन के मांगे थे। बाकी टोटल खर्चा इन्होंने 4 लाख के आसपास बताया था। बोले कि हम कुछ दिन एडमिट भी रखेंगे आईसीयू में, और दवाइयाँ जो है वो अलग से है, मतलब इस खर्चे से अलग है। तो हमने कहा गो हेड किया कि करिए आप सर इसको। तो 4 घंटे तक इन्होंने सर्जरी भी की, और 4 बजे के आसपास ये बाहर निकले थे डॉक्टर। और उसके बाद इन्होंने बोला कि और ब्लड लगेगा। हमने 8 यूनिट ब्लड दिया है इनको, और 4 यूनिट प्लाज्मा भी दिया है। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद रात को 7 बजे तक भी उनका ब्लड नहीं रुका, जिस वजह से हमारे शायद क्या हमारे भाई की जान चली गई इसमें, ठीक है। और इसमें टोटल डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि जैसे वो उन्होंने बोला हमने हर तरीके से उनको सपोर्ट किया। हाँ सर, हम जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे यहीं रखिए, हम यहीं करेंगे इसको। हमने यहाँ भी रखा। हमने उनसे पूछा भी सर आप रेफर करना चाहते हो तो आप हमें बता दीजिए तुरंत, और ब्लड चाहिए जैसे वो बोला कि नहीं अभी सब कंट्रोल में है। लेकिन 8 बजे इन्होंने बोल दिया कि नहीं ये इसमें कुछ नहीं है, ये डेड डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और आप रात को अक्सर यहाँ रुके थे। डेड बॉडी इन्होंने मोर्चरी में रखवा दी, नीचे जैसे बेसमेंट में इन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ रखवा दी। वहाँ जाने के बाद रात को 2-3 लोग रुके थे हमारे, और सुबह हमने जाके देखा 6 बजे के आसपास, तो वहाँ कुत्ते लगे हुए थे डेड बॉडी के पास, उसको मतलब नोचने लग रहे थे। कितने कुत्ते लगे हुए? 2 कुत्ते थे सर। हाँ 2 कुत्ते थे। उसकी बैंडेज वगैरह भी खुली हुई है, और वहाँ ब्लड वगैरह काफ़ी लॉस हुआ है उनका अभी भी, ठीक है। और सिर्फ नाम की मोर्चरी है, हमें नहीं लगता यहाँ कुछ है। ना तो कोई गेट है, ना कोई सिक्योरिटी है। एटलीस्ट हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की तरह तो रखा जाए। कोई नॉर्म्स नहीं है, इनके रूल रेगुलेशन नहीं है। उल्टा जब हमने इनके स्टाफ को बोला तो वो हमारे ऊपर ही आने लग गए, आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपको यहाँ सोना चाहिए था। कौन सोता है डेड बॉडी आप हमें देंगे तभी तो हम उसको देंगे। हाथापाई पे उतर आए। फिर इन्होंने पुलिस को भी कॉल किया है, और पुलिस भी आई है अभी। अब आपने पुलिस को रिपोर्ट करी? सारी मामला पुलिस को बता दिया आपने? नहीं, हमने नहीं की। हमारी जो रिपोर्ट है एक्सीडेंटल केस की जो रिपोर्ट है वो ताउड़ थाने में है। नहीं, ये कुत्तों वाली जो खबर है जो आपने बताई नहीं, वो पुलिस अभी आई है, अभी हमने बताई है उसको दिखाया भी। अब आप क्या चाहते हो? जो भी कानून कार्रवाई है वो हो, उसके खिलाफ नाम का। जबकि ये मजदूर टाइप के
वो है ओपन डाल रखी है, उसका वो ओपन कंडीशन में डेड बॉडी आप चाहे तो देख सकते नहीं कोई हैं। बर्फ लगा रखी नहीं कुछ ना कोई बर्फ है ना कुछ है, सिर्फ बैंडेज लपेट के और स्ट्रेचर पे रख रखा है। और ऐसे मोर्चरी भी इन्होंने उसको बोला हुआ है, गैलरी है, कोई सब आ रहे हैं सब जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है क्या है या क्या नहीं है। अभी जो एक डेड बॉडी मिली कह रहे हैं कि कुत्तों ने नोच खाई है, परिजन आरोप लगा ना क्या पूरा ना मामला? ये ऐसा कुछ नहीं जी, इसलिए रिलेटिव ने खुद कुत्ता के अंदर भगा दिया था, फिर वो कहीं डेड बॉडी के सामने खड़ा रहती थी, उसको वीडियो कर लिया और हमारा स्टाफ के साथ मार पिटाई किया। फिर उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए अभी हमारा स्टाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं सिटी थाना में इनके खिलाफ। क्या पूरा मामला था, कैसे मौत हुई? मामला कुछ नहीं जी, इनका सीवियर चोट लगी, ऑलरेडी दिमाग में काफी चोट था, डेंजरस टू लाइफ एमएलआर पर्चा ऑलरेडी हमने दर्ज कर दिया कल। और ये पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं थी, वो रिलेटिव भी जानता था। सो कल दोपहर में इनको ऑपरेशन हो गया, फिर ऑपरेशन के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर हार्ट बंद हुआ, फिर हमने रिसर्चेट करा, वापस आ गया था, फिर रात में जाकर फिर इसमें एक्सपायर हो गया। तभी तो हम रिलेटिव से समझाते हैं, तब तो रिलेटिव से कह रहा था आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर लो। बेसमेंट में डेड बॉडी रखी थी? हाँ बेसमेंट में वो मार्चुरी है, था वहाँ पर? हाँ बेसमेंट में हमारा मार्चुरी, उधर ही डेड बॉडी रखता है, क्योंकि पुलिस का कल रात में हमने इन्फॉर्म किया था, बट पुलिस यूजुअली सुबह आकर ले जाती है, तब तक हम सेफ ही रखता है डेड बॉडी को। कह रहे कुत्ते नोच रहे थे, बताया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। ना ऐसा कुछ नहीं है जी, कुत्ता सर वहाँ जैसे देखने को मिला है कि कुत्ते के जो निशान है, खून भी पड़ा हुआ है नीचे, खून के भी जो है जगह जगह वो गिरे हुए हैं। नहीं वो आई थिंक जब शिफ्ट करते समय बेडशीट से कुछ गिरा होगा जी, बाकी कुत्ता तो उधर कुछ नहीं करता। अच्छा, परिजनों का ये भी आरोप है कि जब हमने इनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने ही हमारे साथ मारपीट की। ना जी, आपको क्लियर वीडियो एविडेंस है, आपको इसमें पता चलेगा कौन क्या किया था। हमारा स्टाफ तो बहुत सॉफ्टली बात किया था। हाँ। इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगा रहे। ना वो तो कुछ भी लगाएंगे, अभी तो उनको तो पेमेंट नहीं देनी है, पंगा करनी है हॉस्पिटल में, ऑलरेडी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, फिर तो पंगा तो करनी है उनका, कुछ भी आरोप लगाएंगे। डॉक्टर मणिक नंदन लगातार सुर्खियों में बना रहता है, कभी छेड़छाड़ के मामले में, कभी आईएमओ के मामले में, सारा सच्चाई तो आपके पास भी आपके सामने आते रहती है, कितना भी मामला आती है, सारा सच्चा आपके पास आती है, ये भी सच्चाई आ जाएगी और क्या। थैंक यू। ठीक है सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।